गुड मॉर्निंग। आप सबका इस मैथमेटिक्स प्रोफेशनल के चैनल पे वेलकम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 7 का चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 फ्रैक्शंस की। तो हमारा जो चैप्टर है वो है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, पर क्योंकि ये पहली एक्सरसाइज फ्रैक्शन पर बेस्ड है तो हम वो कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने 2 क्वेश्चन किए थे जिसमें हमने मेनली क्या समझा था, फ्रैक्शन क्या होती है, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन को क्या क्या होती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमने 2 फ्रैक्शंस या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शंस को ऐड करना और माइनस करना सीखा था। अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो पहले वो देख के आइए, फिर आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है जी। अब इसमें हमने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करनी है। उन्हीं 2 फ्रैक्शंस या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करना, माइनस करना, उस पर बेस्ड प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है, स्टेटमेंट क्वेश्चंस है। द 3 साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ ट्रायंगल आर दिस। कहता है किसी ट्रायंगल की 3 साइड्स दी हैं, 1 2 3। कहता फाइंड द पेरीमीटर। अब आपने पेरीमीटर पता करना है। पेरीमीटर क्या होता है? रेक्टेंगल का तीनों साइड्स को जोड़ करना, जो जोड़ करके आंसर आता है वो उसका पेरीमीटर होता है। तो हमने पेरीमीटर पता करना है। तो पेरीमीटर क्या हो गया हमारे पास? तो तीनों साइडों को ऐड करूँगी, 7/10 + 5/6 + 2/3। तो अब तीनों को ऐड करना, वही बात है, या तो आप बटरफ्लाई मेथड 2-2 करके लगा लो या एलसीएम मेथड। ठीक है जी। तो अल्टीमेटली हमारा यहाँ पे फोकस किसका है? 2 फ्रैक्शंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट का। तो हमने एलसीएम क्या करूँगी, तो 10 6 और 3 का पहले मैं एलसीएम निकाल लूँ। ठीक है। तो 10 6 3 का, तो सबसे पहले 2 के टेबल पे गया 5, 2 के टेबल पे 6 गया 3, 3 नहीं जाता है वैसे का वैसे। अब 3 के टेबल पे 5 नहीं जाता तो 5 वैसे का वैसे, 3 डिवाइड किए 1। अब 5 गया तो कितना आंसर आ गया ये। तो अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करूँगी, 2 3 5, 2 3 का 6, 6 5 जा 30। तो एलसीएम मेरा कितना आ गया? 30। तो अब वापस चलते हैं क्वेश्चन पर। तो मेरा एलसीएम आ गया 30। तो उसको नीचे लिखा, यहाँ पे मैं लिखने लगी हूँ, अगर मैं कलर चेंज करके लिखूँ, यहाँ पे डिवाइड, यहाँ पे मल्टीप्लाई, मतलब 30 को अंदर रख के मैंने 10 से डिवाइड करना है तो 3 आ गया। अब इस 3 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, 3 7 21। ये जो साइन है वैसे का वैसे, 30 को अंदर रख के 6 के टेबल पे डिवाइड किया 5, 5 को ऊपर वाले 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 5 25। फिर ये प्लस का निशान वैसे ही, 30 को अंदर रख के 3 के टेबल से डिवाइड किया, डिवाइड नीचे डाला है, मतलब नीचे वाली रकमों से डिवाइड करना है। जो आंसर आएगा वो ऊपर मल्टीप्लाई डाला है तो ऊपर वाली रकमों से हमने मल्टीप्लाई करना है। तो 30 को 3 के टेबल पे डिवाइड किया 10, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 20। अब तीनों के सेम निशान है तो ऐड करूँगी, 21 और 25 को ऐड किया तो क्या हो गया? 46, 46 में 20 ऐड किया तो क्या हो गया? 66/30। अब एक तो ये आंसर आ गया। अगर आप इनको टेबल्स पे कट करना चाहते हो तो आप कट भी कर सकते हो। तो 66 को 30 पे हम करें तो 6 के टेबल पे आ गया 11/5, तो ये आंसर आ गया। तो 11/5 आंसर भी ठीक है, 66/30 आंसर भी ठीक है। ठीक है जी। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा। 4th क्वेश्चन कहता रमेश स्टडीज़ फॉर इसास डेली। तो रमेश एक दिन में इतने घंटे पढ़ता है। ही डिवोटीज दिस ऑफ हिज टाइम फॉर साइंस एंड मैथ्स। कहता है इसमें से इतने घंटे वो साइंस और मैथ पढ़ता है। हाउ मच टाइम डज ही डिवोटीज फॉर अदर सब्जेक्ट्स। तो बाकी सब्जेक्ट कितने टाइम के लिए पढ़ता है। तो पहले हम इन फ्रैक्शंस को, ये कौन सी फ्रैक्शंस होती हैं, हमने पढ़ा था मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो पहले हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व कर लें। अब मान लीजिए एक बच्चा 10 घंटे पढ़ता है, उसमें से 7 घंटे वो मैथ और साइंस पढ़ता है, तो बाकी सब्जेक्टों को कितने घंटे देता है? तो 10 में से 7 गए, 3 घंटे रह गए। तो इसका मतलब वो टोटल इतना पढ़ता है, उसमें से इतने घंटे मैथ साइंस को देता है। तो इसमें से ये माइनस करूँगी ना, तो मैंने एक बार लिख लिया। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो नीचे वाला 3 वैसे ही, 5 3 जा 15, 15 में 2 ऐड किए 17, माइनस वैसे ही, ये नीचे वाला 3 वैसे ही, 2 3 का 6, 6 में से 6 और 4 जोड़े 10, तो ये आ गया। तो अब ये नीचे ये कौन सी फ्रैक्शंस आ गई? लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं? जिनके नीचे वाली रकमें सेम होती हैं। तो अब ये 2 रकमें हैं, आप इन पर तितली वाला तरीका बटरफ्लाई मेथड लगा सकते हो, पर मैं उससे भी इजी लगाती हूँ। क्या कि जब नीचे वाली रकमें सेम हो तो वो भी लगाने की ज़रूरत नहीं, नीचे वाली रकम वैसे ही लिख दो,
ऊपर वालों के निशान सेम है तो जोड़ दो, अलग अलग है तो माइनस। जैसे 17 और 10 के निशान अलग अलग है तो 17 में से 10 गए 7, तो ये आंसर आ गया मेरा 7/3। ठीक है जी। जब लाइक फ्रैक्शंस हैं, नीचे वाली रकमें सेम है तो उसको वैसे ही लिख दो। अगर प्लस माइनस के लिए तो ऊपर वाले रकमों के निशान देख लो, जैसे हैं वैसे कर लो। तो दो रकमों के लिए अगर नीचे वाली रकमें सेम है तो वहाँ पे आपको तितली वाला तरीका लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरा आंसर आ गया। इसको अगर हमने ऐसे रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे, ऊपर वाली रकम अंदर, नीचे वाली बाहर। तो 3 2 का 6 आ गया, ये आ गया। तो इसको लिखना कैसे है, हमने 2 1/3 तो ऐसे लिखना है। पहले हमने ये रकम लिखनी है इधर और ये बाकी और ये नीचे, तो 2 1/3 आंसर आ गया। अब इसको करके देखो, यही आंसर आएगा। तो ये आ गया 2 1/3, 3 2 का 6। ठीक है जी, ये आ गया इस रूप में। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5th कहता सोनिया जॉग्स वंस अराउंड द रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ साइड दिस। कहता सोनिया जो एक रेक्टेंगल के आसपास चक्कर लगाती है, लेंथ और ब्रेड्थ दी है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस मतलब सबको ऐड करना है। अब आप सोचोगे कि हमें तो 2 साइड दी है, ये तो दी नहीं, लेकिन रेक्टेंगल कहाँ गया है। तो रेक्टेंगल की एक खासियत होती है कि इसकी अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। मतलब अगर ये यहाँ पे तो इधर भी यही हो गई 12 1/2, और इधर वाली ये है तो इधर भी यही होगी 10 2/3। हमने टोटल डिस्टेंस पता करना है। टोटल डिस्टेंस मतलब पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कैसे पता करेंगे, सारी रकमों को क्या करेंगे, ऐड। तो टोटल डिस्टेंस मतलब 12 1/2 2 बार है तो 2 बार ऐड करूँगी, प्लस 10 2/3 भी 2 बार आएगा तो 2 बार ऐड करूँगी। ठीक है जी। तो ये 2 बार है तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या लिख लेती हूँ, 2 इंटू क्या थी मेरे पास रकमें, 12 1/2। ठीक है जी, प्लस वो भी 2 बार है दूसरी भी, तो वो भी लिख लिया, वो है 10 2/3, यही है ना। तो पहले अब हम इनको सॉल्व कर लें। नीचे 2 वैसे ही, 12 2 का 24 + 1 25, प्लस नीचे 3 है तो 10 3 सा 30 + 2 32, ये आ गया। तो अब ये 2 बार है तो अब यहाँ पे तितली वाला तरीका लगाएंगे। पहले 25 को 3 से मल्टीप्लाई किया 75, प्लस वैसे ही 32 को 2 से मल्टीप्लाई किया 64, 2 को 3 से 6 और ये साइड पे 2। तो ये आ गया मेरे पास। अगर मैं देखूँ 2 इंटू 75 और 64 जोड़े 5 और 4 9, 6 और 13 आ गया, 6 6 12 13 डिवाइडेड बाय 6। अब ये 2 और 6 है तो 2 के टेबल पे 6 को डिवाइड किया, कितना आ गया 3। तो ये आ गया 139/3। तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है जी। तो ये क्या था हमारे पास, ये था हमारे पास मीटर है, तो ये मेरे पास मीटर आ गया। तो यहाँ पे मैं मीटर लिख दूँगी। अगर आपने इसको भी उसी रूप में करना है एक्सप्रेस, तो 139/3 है ना, जैसे मिक्स फ्रैक्शन, तो वैसे ही 139 को अंदर रखूँगी, नीचे वाली रकम बाहर। 3 4 12, 1 9, 3 6 18, तो कितना बचा 1। तो आंसर क्या आ गया, पहले ये लिखना है क्वेश्चन, ये जो होता है हमारे पास 46 क्वेश्चन, फिर क्वोशंट, फिर रिमाइंडर 1 बाय क्या आएगा 3। तो ये आंसर आ गया मीटर। ठीक है जी, टोटल डिस्टेंस इतना आ गया। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। 6 कहता है रितु कलर्ड अ पिक्चर इन इतने आवर्स। तो रितु ने एक पिक्चर पेंट की है इतने घंटे में। वैभव कलर द सेम पिक्चर इज दिस। वैभव ने उसी पिक्चर को इतने टाइम में पेंट किया। हु वर्कड फॉर अ लॉन्गर टाइम एंड बाय व्हाट फ्रैक्शन। कहता दोनों में से किसने ज़्यादा टाइम लिया पेंट करने में और कितना ज़्यादा। ठीक है, तो मतलब बड़ी चीज़ पता करनी है तो हमने पता करना है कि 7/12 बड़ा क्या, 3/4 लॉन्ग वर्कड फॉर लॉन्गर टाइम है ना। तो इसका मतलब हमने ये पता करना है कि इन दोनों में से बड़ा कैसे है। तो हमने कल जो क्वेश्चन किया था इंक्रीजिंग ऑर्डर में कि बड़ा छोटा, तो क्या किया था, तितली वाला तरीका। तो अगर मैं वही लगाऊं तो कैसे करेंगे, पहले हमने वही करना है तितली वाला। 7 4 28, बीच में कोमा है तो कोमा, 12 3 36, नीचे 12 4 48, ये आ गया। तो अब अलग अलग करूँगी तो कौन सा बड़ा है, 28 के 36 हमने इसमें से देखना है। ठीक है जी, अगर मैं कलर चेंज, तो हमने इन दोनों में से देखना है कौन सा बड़ा है। हमें लॉन्गर टाइम मतलब बड़ा चाहिए 36 किसका आंसर था, इसका था। तो इसका मतलब 3/4 इज़ ग्रेटर। ठीक है, ये बड़ा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3/4 किसका था, वैभव। तो वैभव ने क्या किया, ज़्यादा टाइम लिया। वैभव वर्कड फॉर
लॉन्गर टाइम, वैभव ने ज़्यादा टाइम में वो पेंट किया है। अब कितना लॉन्गर टाइम है, तो हम क्या करेंगे, 7/12 में से ये 3/4 क्या कर 3/4 में से 7/12 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे आप माइनस कर दो, तो उल्ट कर दो, क्या आ गया, तो यहाँ पे हम करेंगे 3/4 माइनस 7/12, ठीक है जी। तो सेम वैसे ही आ जाएगा 36 माइनस 28 डिवाइडेड बाय 48। तो ये आ गया 6 में 16 में से 8 गए 8, ऊपर 8/48। तो 8 के टेबल पे 1/6। तो ये आ गया कितने लंबा टाइम काम किया, 1 का 6वां हिस्सा, इतना घंटे वैभव ने ज़्यादा लंबा काम किया, ठीक है जी। तो चलिए अब आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन MCQs। तो ये तो इजी होते हैं। फ्रैक्शंस 2/5 एंड 7/5 आर, तो कहता है ये फ्रैक्शंस है, इनमें से कौन सी ऑप्शन है, लाइक है, अनलाइक है, इक्विवेलेंट, नन ऑफ दिस। तो इन दोनों के डिनोमिनेटर नीचे वाली रकमें सेम है, तो ये कौन सी फ्रैक्शंस हो गई, लाइक। What fraction do 8 hours of a day represents? कहता है एक दिन के 8 घंटे कौन सी फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। देखिए जब भी हमने फ्रैक्शन लिखनी है, इस क्वेश्चन को करने से पहले ना मैं आपको ये बताती हूँ। देखो फ्रैक्शन जब हम छोटी क्लासेस में होते हैं ना, तो फ्रैक्शन ऐसे सिखाते हैं कि फ्रैक्शन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे जितनी नीचे हमेशा टोटल लिखना है, ऊपर जो चीज़ पूछी गई है उसके बारे में। जैसे अभी अभी हमने 3rd चैप्टर में प्रोबेबिलिटी की है, तो फ्रैक्शन उसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। नीचे टोटल, ऊपर जिस चीज़ के बारे में पूछा गया उसके फेवरेबल देखने हैं। जैसे अब यहाँ पे बात करें तो नीचे 8 घंटे के बारे में पूछा गया, एक दिन के घंटों के बारे में है, तो नीचे टोटल कितने घंटे होते हैं एक दिन में, 24। उसने कितने का 8, तो वो ऊपर हो गया, तो 8/24 आ गया। तो इनमें किसी में ऑप्शन 8/24 है नहीं, तो इसका मतलब इसको टेबल पे कट करूँ, 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, तो 1/3 वो ऑप्शन है, तो आंसर आ गया, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो शेडेड एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल, तो शेडेड एरिया है, पहले टोटल कितने हिस्से हैं ट्रायंगल के, 1 2 3 4 हैं, टोटल 4 है, तो टोटल नीचे। अब शेडेड के बारे में कहा है कि कितने रंग भरे हैं, 1 2 3 में रंग भरा है, वो ऊपर। तो आंसर क्या आ गया, 3/4, तो ये रहा, ठीक है जी। ये क्वेश्चन रह गया हमारा। कहता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 इज, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होती है कि 3/5 के बराबर कौन सी है। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मैं यहीं पे आपको एक बार बता दूं कि क्या होती है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होती है कि एग्जैक्ट 3/5 नहीं होगी। जैसे हमने 3/5 की बात करनी है, तो जो फ्रैक्शन आपको दी होगी ऑप्शंस में, वो 3 इक्वल फ्रैक्शन होता, तो मतलब सेम 3/5 ही होती। इक्विवेलेंट मतलब देखने में वो 3/5 नहीं लगती, पर जब हम टेबल पे कट कर लेते हैं तो वो 3/5 बन जाती है। जैसे 9/15 है, अब इसको ये देखने में इसके बराबर नहीं है, पर मैं अगर 3 के टेबल पे कट करूँ, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, तो ये कट करके 3/5 बन गई ना, तो इसके बराबर आ गई। तो इन्हें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहते हैं कि देखने में शक्लें अलग अलग हैं, अलग अलग नंबर हैं, पर जब टेबल पर कट करें तो वो सेम रकम आ जाए। जैसे और मैं देखूँ 12/20 है, अब इनको 4 के टेबल पे कट करूँ, 4 3 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20, तो देखने में शक्ल 12/20 है, पर जब 4 के टेबल पे कट गया तो 3/5 आ गया। तो इसका मतलब ये 3/5, ये सारी क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ठीक है जी। तो अब इसमें देखते हैं, तो 3/5 का ये 13/15 किसी टेबल पे नहीं जाता, 5/3 भी नहीं, ये जाता, अभी हमने किया 9/15, तो इसका मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये है। तो अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट, लास्ट, सम ऑफ फ्रैक्शंस। तो ये सम पूछा गया है, जैसे कि हमने पहले किया था, तो सम मतलब ऐड, तो करें 2 4 का 8 प्लस 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 20, तो ये आ गया 21 + 8 29/28, तो ये आंसर आ गया, ठीक है जी। तो ये था हमने फ्रैक्शंस का एडिशन सब्ट्रैक्शन की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारी काम आती हैं, ठीक है जी। और साथ में थे हमारे पास MCQs, ठीक है जी। आई एम श्योर ये आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और अब आपने ये जो है आपकी 2.2 एक्सरसाइज हमने क्या कर ली, 2.1 एक्सरसाइज हमने क्या कर ली, कंप्लीट, ठीक है जी। और हाँ, जाने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आप नए हैं, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।